So now, today we will start part 4 of our chapter, A Treat for Mosquitoes. Okay, now in the previous videos, you all have seen about two diseases, malaria and anemia. Okay, पुराने वीडियोस में आपने मलेरिया और अनीमिया के बारे में पढ़ाई किया है. अब हम इसके आगे वाले वीडियोस में इसी से रिलेटेड कुछ और जानकारी इकट्ठी करते हैं. Mosquito check. Divide your class into 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in school or around. ये एक सर्वे रिपोर्ट है जो तैयार करनी है. इसमें क्लास को 2 या 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और फिर उनको एक एक एरिया बांट देना है. फिर वहां जाकर उनको ये पता करना है कि कहाँ कहाँ पर स्टैग्नेंट वाटर है. स्टैग्नेंट वाटर मतलब जमा हुआ पानी है. जैसे पॉट है, कूलर है, टैंक है, तो कौन सी जगह है वहां पर आपको ये टिक करना है. फिर ये पता करना है सिंस हाउ मेनी डेज हैज वाटर कलेक्टेड हियर, कितने दिनों से पानी यहाँ पर इकट्ठा है. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेसेस क्लीन, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको क्लीन करने के लिए. Who is supposed to get the gutters and drains repaired, कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है गटर्स और ड्रेन्स को रिपेयर करने के लिए. कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, क्या आपको कभी लार्वा दिखे हैं. हैज इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, क्या इससे कोई प्रॉब्लम हुआ है. तो दिस इज अ सर्वे रिपोर्ट. ओके, सो यू कैन डू इट विथ योर फ्रेंड्स. नाउ बेस्ड ऑन दैट ओनली ये 2 सर्वे रिपोर्ट्स दी हैं. जो आपने जो सर्वे करना था उससे रिलेटेड ये 2 रिपोर्ट्स हैं जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ने की. हम इनके रिजल्ट्स देखते हैं. Some children did this survey and here are some of their reports. सबसे पहले group 1. We found something green around the taps in our school which is called algae. बोले उन्होंने क्या देखा कि उनके यहाँ स्कूल में जो टैप्स थे, नल थे, उसके आजू बाजू कुछ ग्रीन कलर का लगा हुआ था और उसको क्या बोला जाता है, एल्गी. क्या बोला जाता है, एल्गी. Due to algae, what is algae? It is a kind of a plant. ये छोटा सा एक प्लांट है. It had also become slippery there, और उसके कारण स्लिपरी भी हो गया. एल्गी मतलब जैसे काई लग जाती है, ग्रीन ग्रीन एरिया हो जाता है जहां पर पानी बहुत समय तक रहता है. वहां पर हमेशा देखिए ग्रीन कलर का एरिया हो जाता है और वो एरिया स्लिपरी हो जाता है. द एल्गी spreads a lot during the rainy season, और ये जनरली कब होते हैं, रेनी सीजन में बहुत आपको काई ग्रीन ग्रीन लगा हुआ दिखाई पड़ेगा. We think that they are some kind of small plants that grow in water, और हमको ये लगा कि ये कोई छोटे से प्लांट हैं जो पानी में लगे हुए हैं. आपने इस तरीके का देखा होगा पत्थरों के ऊपर, अगर आप कभी बाहर निकलते हैं तो आपने पत्थरों के ऊपर देखा होगा, स्टोन्स के ऊपर या कहीं जमीन पर देखिए इस तरीके का ग्रीन होता है. दिस इज एल्गी, दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देखिए इस तरीके का स्टैग्नेंट वाटर जहां पर होता है वहां पर भी इस तरीके से ये रहती है. आपने सीढ़ियों पर देखा होगा, जैसे अगर आप ये जेट्टी जाते हैं, जब नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, तो आपने वहां पर भी देखा होगा ये वाटर बॉडी के पास भी इस तरीके से ये ग्रीन ग्रीन रहता है. तो दिस इज एल्गी. ओके, तो ग्रुप 1 ने ये पाया कि जहां भी पानी इकट्ठा था नल के पास या जहां पर भी, वहां पर ऐसे ग्रीन कलर के स्मॉल प्लांट्स थे जिनको कि जो क्या कहलाते हैं, एल्गी कहलाते हैं. अब ग्रुप 2 ने क्या किया, देयर इज अ पॉन्ड नियर द स्कूल. उन्होंने देखा कि उनके स्कूल के पास एक पॉन्ड है. At first you cannot see the water in the pond as it is completely covered with plant. और उस पॉन्ड में अगर हम देखते तो हमको अचानक से, जैसे अभी आप नदी में देखेंगे, समुद्र में देखेंगे, तो आपको जैसे ही देखते तो आपको पानी दिखाई पड़ता है. लेकिन वो जो पॉन्ड था वहां पर पानी की बजाय क्या दिखाई पड़ रहे थे, प्लांट्स. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. और एक आंटी ने बताया कि ये प्लांट जो है ये अपने आप उगे हैं, वहां पर अपने आप पैदा हुए हैं. अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर. और पॉन्ड्स के बाजू में बहुत सारी पिट्स, बहुत सारे गड्ढे भी थे जिनमें क्या भरा हुआ था, पानी. वी ऑल्सो सॉ सम लार्वे इन द वाटर. और हमने कुछ लार्वे भी देखे थे. लार्वे मतलब मॉस्किटोज के एग के बाद जो स्टेज होती है वो. एज वी मूव्ड अराउंड, लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड. और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा कि बहुत सारे मच्छर जो थे वो वहां पर जहाँ पिट्स थी प्लांट के आजू बाजू घूम रहे थे. Jaskirat feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. तो जसकीरत को लगा कि अच्छा, तो मेरे घर के पास जो मॉस्किटोज इतने सारे आ रहे हैं वो इसी पॉन्ड के कारण आ रहे हैं. तो आपने देखा होगा इस तरीके का, पॉन्ड्स में इस तरीके का ये ग्रीन 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 प्लांट इकट्ठा हो जाता है. पानी देखिए कम दिख रहा है और ज्यादा ग्रीन ही दिख रहा है. और अगर आप उसको कभी हाथ से निकालेंगे तो इस तरीके से छोटे छोटे ये ग्रीन प्लांट्स दिखते हैं. और देखिए ये जो है ये इस तरीके से ग्रीन दिख रहा है, पूरा पूरा पानी ग्रीन रेड ब्राउन दिख रहा है. पानी आपको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है. आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लेयर लगी हुई है. ठीक है, ग्रीन कलर की लेयर है, रेड कलर की लेयर है, ब्राउनिश लेयर है. तो ये जो है ये क्या है, ये एल्गी है. ठीक है. Now tell, is there a pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things. अगर आपके घर के पास कोई pond हो या स्कूल के पास कोई pond हो तो आप उसको जाकर देखिए और ये चीजें पता करिए. Can you see algae in or around the water? क्या आपको algae दिखाई पड़ेगी? Yes.
I can see algae in or around the water. हाँ, मुझे दिखाई पड़ेगी. Where else have you seen algae? और आपने algae कहाँ कहाँ देखी? We saw it near drain, hand pump, damp walls. नदियों नाले के किनारे, हैंडपंप जहां पर होता है, जहां भी पानी बहुत समय तक कंटिन्यूएशन में रहता है, और डैम्प वॉल, डैम्प मतलब गीली दीवार. आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? ये प्लांट जो है ये पानी के अंदर है या साइड में है? फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक. ओके, तो इनके साइंटिफिकली नेम बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो है इनको, जैसे देयर आर सम स्मॉल प्लांट ग्रोइंग अराउंड द साइड, और मतलब कुछ बाहर भी होते हैं और कुछ अंदर भी होते हैं, कुछ सबमर्ज कंडीशन में भी होते हैं और कुछ बाहर भी होते हैं. उनको बोला जाता है लिवर रॉट्स और मॉसेस. दीज आर द साइंटिफिक नेम्स. और हम इनको कलर से पहचान सकते हैं. रेड कलर का रेड एल्गे, ब्राउन कलर का ब्राउन एल्गे, और ये ग्रीन कलर का ग्रीन एल्गे. मतलब हम इनको इस प्रकार से ही बना सकते हैं. ठीक है. डू यू थिंक देयर वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? तो क्या इनको कोई प्लांट करेगा? दीज ग्रो ऑन देयर ओन. इनको कोई नहीं प्लांट करता, वो अपने आप ही वहां पर उगते हैं. What else can you see in the water? Make a list. और आप क्या क्या देखते हैं वाटर में? Besides algae, small fishes you can see in the pond, frogs, larvae, floating insects and mosquitoes. मतलब आप वहां पर algae तो देखेंगे देखेंगे, छोटी फिशेज होंगी, वहां पर फ्रॉग्स होंगे, लार्वे होंगे, और इंसेक्ट्स फ्लोट कर रहे होंगे, और मॉस्किटोज होंगे. ठीक है. अब ये जो है ये रोनाल्ड रोज का स्टोरी है. रोनाल्ड रोज जो है ही इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अबाउट द मलेरिया. अ साइंटिस्ट पीप इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक. इन्होंने मॉस्किटो का स्टमक में देखा अंदर क्या है. दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. 100 साल पहले की ये बात है. अ साइंटिस्ट फाइंड आउट दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया. रोनाल्ड रोज जो थे उन्होंने पता किया था कि जो मलेरिया है वो किससे होता है? मॉस्किटोज से होता है. तो अब उनकी डिस्कवरी हम उनकी जबान में सुनते हैं. My father was a general in the Indian Army. I studied to become a doctor. But what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. रोनाल्ड रोज के जो फादर थे वो जनरल थे इंडियन आर्मी में, और उन्होंने पढ़ाई इसलिए की थी कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे. तो उनको क्या अच्छा लगता था? उनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता, स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता था, पोयम लिखनी अच्छी लगती थी, और म्यूजिक और ड्रामा में उनको बहुत इंटरेस्ट था. इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस. और जब वो फ्री होते थे तो वो ये सारी चीजें किया करते थे. In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. उस समय में जो बहुत सारे मतलब हजारों लोग जो थे, एक डिजीज थी मलेरिया, उसके नाम उससे वो उनकी डेथ हो जाया करती थी. The disease was found in the areas where there was a lot of rain or in swampy places. और ये डिजीज जनरली वहीं पर होती थी जहां पर बहुत पानी गिरता था और जहां पर ऐसे दलदली एरिया होता था, मार्शी एरियाज होते थे. People thought that the illness was caused by some poisonous gas. लोगों ने सोचा कि पक्का कोई poisonous gas है. That came from the dirty swampy area. और इस dirty swampy area जो गंदा दलदल वाला एरिया है, यहाँ से कोई गैस निकलती है और उसी के कारण जो है ये डिजीज होती है. They gave it the name malaria, which means bad air. और उन्होंने उसको नाम दे दिया मलेरिया, और इसका मतलब होता है bad air, malaria. Okay. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope. अब उस समय बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी डिस्कवरी में लगे हुए हैं. मतलब वो लगे हुए हैं इन्वेंट की किस कारण से ये डिजीज हो रही है, उसको कैसे मतलब उसका मेन कॉज ढूंढने के लिए. जैसे उन्होंने कहा कि कोविड-19 का वायरस है, फिर वो डिस्कवर करेंगे, डिस्कवर करने के बाद फिर वो उसको उससे निजात पाने के लिए इन्वेंशंस करेंगे कि उनके लिए वैक्सीन. वैसे ही उस समय बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे, एमिनेंट डॉक्टर्स जो थे, वो भी क्या कर रहे थे, अपना रिसर्च कर रहे थे. एक डॉक्टर जो था, जब उसने एक जो पेशेंट था मलेरिया का, उसका ब्लड देखा तो उसमें उसको बहुत छोटे छोटे टाइनी मतलब छोटे छोटे जर्म्स दिखाई पड़े. बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दीज हैड गॉट इनटू द पेशेंट्स ब्लड. लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जर्म्स इस पेशेंट के ब्लड में कैसे आ गए. माई प्रोफेसर हैड सम आइडियाज अबाउट दिस. आई थिंक दैट दीज मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटो. और रोनाल्ड रोज जिस प्रोफेसर के अंडर में अपना रिसर्च कर रहे थे, उनको आइडिया था कि ये जो है इसको कोई ना कोई जो मॉस्किटो है वो कैरी कर रहा है. ये जो जर्म्स हैं इनको कैरी करने का काम मॉस्किटो ही कर रहे हैं. एज हिज स्टूडेंट आई स्पेंट ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज टू कैच एंड ऑब्जर्व. और क्योंकि वो उनके स्टूडेंट थे और उस प्रोफेसर के अंडर में वो अपना काम कर रहे थे, तो प्रोफेसर के हिसाब के कारण प्रोफेसर ने जो सोचा था कि मॉस्किटो के कारण हो रहा था, तो वो उन्होंने उसको टास्क दिया था. तो वो क्या करा करते थे, मॉस्किटोज को चेस किया करते थे, पीछा करके उनको कैच कर पकड़ते थे और ऑब्जर्व करते थे. वी यूज्ड टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटोज आफ्टर मॉस्किटो. खाली बॉटल लाते थे और मॉस्किटोज को उनमें पकड़ कर रखते थे.
Then we would put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. अब ये मॉस्किटोज जो वो उस डब्बे में रखते थे, बॉटल में रखते थे, उस मॉस्किटोज को वो उस मॉस्किटो नेट के अंदर डाल देते थे जहां की मलेरिया का पेशेंट होता था. The mosquitoes would have a feast biting this patient. अब ये जो मॉस्किटोज हैं इनको पेशेंट का ब्लड पीने के लिए मिलने लगा. The patients were paid one आना for allowing one mosquito to bite them. अब वहां पर भी क्या चल रहा था कि वो उन पेशेंट्स को एक आना दिया करते थे. आना ये जैसे अभी हम रुपीज बोलते हैं, ऐसी पहले के समय में आना जो थी वो करेंसी चला करती थी. तो एक मॉस्किटो काटने का उनको एक आना मिलता था. मतलब क्यों क्यों कोई अपने आप को मॉस्किटो से कटवाएगा. तो उन्होंने ये तय किया कि हम इनको कुछ इसके बदले में रिवॉर्ड देंगे, तो ये हमको जो है हमारे एक्सपेरिमेंट में आगे हेल्प करेंगे. I will always remember those days at the hospital in Sikandrabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. और फिर वो मॉस्किटो जब वो ब्लड पी लेते थे तो फिर वो उनका स्टमक कट करके उसके स्टमक में देखते थे कि एक्चुअल में क्या है उनके ब्लड में. आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंच ओवर द माइक्रोस्कोप और वो घंटों माइक्रोस्कोप में उन ब्लड को देखा करते थे. बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली. और रात में उसकी नेक जो थी, क्योंकि वो पूरे समय घंटों झुके रहते थे माइक्रोस्कोप में, उनकी नेक जो थी वो स्टिफ हो जाती थी, मतलब अकड़ जाती थी, और आईज जो थी उनसे उनको दिखना क्लियरली बंद हो जाता था. इट यूज्ड टू बी very hot, but we dared not fan ourselves as all the mosquitoes would fly off in the breeze. और गर्मी हुआ करती थी, और उस समय क्या होता था कि अगर आपको पता है मॉस्किटोज बहुत ही हल्के होते हैं, तो वो पंखा भी नहीं चालू करते थे, फैन भी नहीं चालू करते थे, क्योंकि अगर जरा सी हवा हुई और उसमें वो मॉस्किटोज उड़ जाएंगे. Once I also fell ill with malaria. और एक बार रोनाल्ड रोज को भी मलेरिया हो गया. I spent months like this with a microscope but could not find anything. और इस तरीके से महीनों बिता दिए उन्होंने माइक्रोस्कोप के साथ, पर उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा. One day we caught a few mosquitoes that looked different. एक दिन उन्होंने कुछ मॉस्किटोज को पकड़ा और वो मॉस्किटो जो थे वो बाकी मॉस्किटोज से अलग थे. They were brownish with spotted wings. वो ब्राउन कलर के थे और उनकी विंग्स कहती थी स्पॉटेड, मतलब उस पर डॉट्स थे. When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. फिर उन्होंने क्या किया, वो इसमें से एक फीमेल मॉस्किटो थी, उन्होंने उसका जब स्टमक को देखा अंदर, तो उसके स्टमक में उनको कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ा. I looked closer. I saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patient. जब उन्होंने उसको पास से देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये जर्म्स तो बिल्कुल वैसे ही जर्म्स हैं जैसे कि उन्होंने मलेरिया पेशेंट के ब्लड में देखे थे. At last we had the proof mosquitoes did spread malaria. और at last उनको ये proof मिल गया कि मलेरिया किससे फैलता है, मॉस्किटो से. In December 1902, Ronald Ross got the highest awards for his discovery. और 1902 में रोनाल्ड रोज को सबसे बड़ा अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन. In 1905, even as he lay dying, Rose's last words were, I will find something, I will find something new. 1905 में उनकी डेथ हो गई, और उस समय भी उनका जो लास्ट वर्ड्स थे यही थे, आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू. मैं कुछ नया पाना चाहता हूँ. दिस इज द बेसिक साइंटिफिक इंस्टिंक्ट, साइंटिफिक स्पिरिट. ये सब में होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आई वी वांट टू डू समथिंग न्यू. हमको कुछ ऐसा करना है कि हमारा जो है संसार में नाम हो जाए. कि हमेशा हमको लोग, अभी देखिए 1000 साल, मतलब कितने साल पुरानी बात है, 1902 1905, लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं. ठीक है, 100 years ago. What we have learned. अब ये पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है. What can you do so that mosquitoes do not breed in your house, school and neighborhood. आपको क्या करना चाहिए कि ताकि मॉस्किटोज ना ब्रीड करें. Not allowing areas around us to get waterlogged. कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए. Regularly cleaning होनी चाहिए कूलर्स और वाटर टैंक की. स्प्रे करना है इंसेक्टिवर्स, जैसे डीडीटी है, ऑयल्स हैं, जिनको ड्रेन्स और फिर जहाँ भी गड्ढे हैं, नालियां हैं, वहां पर डीडीटी का छिड़काव होना चाहिए और ऑयल का छिड़काव होना चाहिए. कल्टिवेटिंग फिशेज इन नियर बाय डिचेस, पिट्स, पॉन्ड्स. जो नियर बाय डिचेस है, गड्ढे हैं पानी से भरे हुए, पिट है, पॉन्ड्स है, वहां पर फिशेस को कल्टीवेट करना चाहिए. ठीक है. हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज मलेरिया. आपको कैसे पता चलेगा किसी को मलेरिया है. इफ मलेरिया पैरासाइट आर फाउंड इन ब्लड सैंपल ऑफ दैट पर्सन, इट मींस ही और शी हैज मलेरिया, अदरवाइज नॉट. ऐसा किसी को फीवर आ रहा है चिल्स और विगर्स के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मलेरिया, जब तक कि उसका ब्लड टेस्ट होकर वो रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए. तो अभी तक आपको पूरा ये मलेरिया के बारे में, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस वन शुड टेक, ये सारा आपको यहाँ, और क्या क्या मेडिकेशन इसमें लेना चाहिए, ये आपने सीखा. तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर.
Thank you and stay tuned for the next video for next chapter. God bless you all.